जिस समय चले हैं मुरलीधर और सभी ग्वालवाल जिस समय चले हैं काली देह के पास में, और जिस समय खेल शुरू किया है, इधर कहने लगे कन्हैया कि गेंद हमें दे दो। बोले तुम्हें क्यों दे दे, गेंद तो हमारी है। तो उसी समय कहने लगे हैं मुरलीधर, अरे किसी मती खाने लाला बात कछुमा, कहाँ तेरी गेंद हाथ में निकाल ले, सब ग्वाल लगे मातन में डंडा, बोले समय गेंद को लेकर के काली देह के पास में चले हैं, और जिस समय एक और कन्हैया हो गए और सभी ग्वाल वालों को एक तरफ कर दिया है। ग्वाल वाल हो गए हैं काली देह की तरफ, भगवान मुरलीधर विपरीत दिशा में हो गए हैं। धीरे धीरे गेंद का खेल शुरू हुआ है, गेंद खेलने लगे हैं, और जिस समय गेंद खेलने लगे हैं टोल मारा है, कभी इधर से कन्हैया मार देते हैं, कभी उधर से बलराम मार देते हैं। उसी समय जिस समय खेलने लगे हैं, जैसे ही एक बार कन्हैया ने फिर के टोल मारा, गेंद जाकर के एकदम काली देह में जाकर के गिरी। और जो ये बच्चे देखे हैं, दामा ने देखा है कि गेंद काली देह में गिर पड़ी है। एकदम भागे आगे बोल पड़ा कन्हैया, मैंने तुमसे ये कहा था कि मेरी गेंद खो न जाए, अगर ये गेंद खो गई तो गेंद हम यही वापस ले लेंगे, समझ गए। मुरलीधर कहने लगे हैं, दामा पहला तुम्हारी गेंद खो गई है, हम तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे, इतना क्यों भागे आ रहे हो। दामा कहने लगा कि नहीं, मैंने तुमसे ये कहा था कि हमारी गेंद खो न जाए, अगर गेंद खो गई तो मैं वही गेंद ले लेंगे। दोनों में झगड़ा होने लगा है। उसी समय भगवान मुरलीधर कहने लगे, दामा ये छोटी सी गेंद के ऊपर और क्यों पिछू उखाड़े देता है, और सड़े हुए चिथड़े पर
नहीं हम तुम्हारी दूसरी गेंद भगा देंगे, लेकिन तुझे नहीं मालूम दामा, तुम्हें नहीं मालूम है, अरे मेरा पीताम्बर छोड़ दे। मैंने क्या कहा धीरज, दामा पीताम्बर छोड़ दे, समझ में नहीं है, पीताम्बर छोड़ दे। समझ में नहीं आया? दामा कहने लगा श्याम, अगर माखन तुमने खाया है तो छाछ हमने भी खाई है। मैंने ये कहा था हमारी गेंद खो न जाए, और कह रहे हो कि पीताम्बर छोड़ दे। ऊपर से हमारी गेंद खो दी है और ऊपर से कह रहे हो कि पीताम्बर छोड़ दे। लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे दामा, मैं तुम्हें गेंद ला करके दूंगा, अपनी मैया से बनवा करके दूंगा, लेकिन तुमने हमारा पीताम्बर छोड़ दिया। बार बार कहने पर दामा ने जिस समय नहीं माना है, उसी समय दामा भकिया करके बोल पड़ा है, श्याम हमसे कह रहे हो पीताम्बर छोड़ दे, नहीं तो हम तुम्हारे तमाचा मार देंगे। उधर मैया तुम्हारी रो रो के घर में दुखी है, एक छपड़िया फूल मंगवाए थे कंस ने, वो नहीं ला करके दिए, हमसे कह रहे हो पीताम्बर छोड़ दे, तमाचा मार देंगे। जो मुरलीधर ने ये बात सुनी, बात कानों में गूंज गई भगवान कन्हैया में, और बोले हैं दामा तुम्हें नहीं मालूम है, अब तू गेंद की बात कह रहा है, तूने इतनी लंबी बात बोल दी है, अब हम गेंद ला करके ही देंगे तुम्हें। उसी समय भगवान मुरलीधर ने जिस समय हार कूदे यमुना में, हार कूदे यमुना में, कन्हैया भैया लेके मुरली। भगवान कन्हैया इतनी बात सुनकर के सहन नहीं हुआ है, कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं भगवान कन्हैया, ऊपर से छलांग मार दी है। कूदे यमुना में कन्हैया भैया लेके मुरली। बात सुनी भगवान कन्हैया ने एकदम ऊपर से जैसे ही कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं, ऊपर से छलांग मारी, हुआ ऐसा अरे ऊपर से मारी छलांग रे, और काली देह में आए
जो कन्हैया ऊपर से छलांग मारी, मुरलीधर नीचे जिस समय काली देह में आए हैं, समय जब इतने वचन सुने हैं भगवान कन्हैया जिस समय काली देह में जाकर के पहुंचे हैं, और काली देह में जिस समय भगवान श्याम पहुंचे हैं, जैसे ही काली देह में अंदर पहुंचे हैं, देखा है कालिया नाग सो रहा है और नागनियां जाग रही हैं। मुरलीधर जिस समय पहुंचे हैं तो कालिया नाग सोने के बजाय जिस समय नागनियों ने देखा है कि एक जरा सा बालक है, ये कौन आ रहा है। उसी समय एक नागनी बोली, डाला यहाँ क्या करने आए हो। भगवान कन्हैया कुछ नहीं बोले, तब तक दूसरी बोली, देखो जरा सा बालक है और कितना सुंदर लग रहा हो। उसी समय एक नागन बोली है, लाला यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हमारे अगर पति जग गए तो एक ही फुसकार में काम तमाम हो जाएगा तुम्हारा। कितने बच्चे जब सोए हैं। और इधर ग्वाल वालों ने जिस समय देखा है कि भगवान कन्हैया जिस समय काली देह में जाकर के गिरे हैं, सभी ग्वाल वाल भागे और मैया यशोदा के पास में जाकर के बोले, मैया तुम्हें नहीं मालूम गजब हो गया, मुरलीधर काली देह में गिर पड़े हैं। जो इतनी बात सुनी है, एकदम से मैया यशोदा के आंखों से आंसू छलक आए और बोली है, मैया यशोदा मैया पछाड़ी खा रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, यशोदा चिल्लाई मारी मारी, तेरे गोद के नैया अरे छाती के नंद बोले, तेरे कुंवर कन्हैया बाबा नंद रो रहे हैं। वृंदावन वाले रोई उठे, मेरे भक्ति वाले
तेल की भर गई है मेरे श्याम सलोने भक्तजनों, जैसे ही यशोदा मैया का रो रो करके बुरा हाल है, आज बाबा नंद पछाड़े खा रहे हैं, बार बार दामा से कह रहे हैं तूने हमारा बालक को काली देह में झोंक दिया है। बार बार कहने पर दामा क्षमा मांग रहा है। परीक्षित महाराज, इधर भगवान कन्हैया जिस समय काली देह में पहुंचे हैं, नागिनियों के बार बार कहने पर जिस समय नहीं माने हैं मुरलीधर, नागिनियां कह रही हैं लाला तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर मेरे पति जग गए ना तो एक ही पुरस्कार में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। उसी समय जो इतने वचन कहे, एकदम भगवान कन्हैया बोले हैं